संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव है। ऐसे में मैं आपको वीर बजरंगबली से जुड़ी कुछ पावन कथाओं को विस्तार से बताने वाली हूँ। मैं वैष्णवी चौधरी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। भगवान विष्णु ने लोगों को रावण के आतंक से बचाने के लिए जब पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतार लिया, उस दौरान हनुमान जी ने उनके सेवक के रूप में हर तरह से सहायता की थी। यूँ तो वीर बजरंगबली से जुड़ी अनेकों कथाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको मुख्य 3 कथाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगी। रामायण के 7 अध्याय में से एक है युद्ध कांड, जिसे लंका कांड भी कहा जाता है। इसी कांड में लंका दहन की कहानी भी बताई गई है। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जब माता सीता की खोज में लंका की ओर गए, तब लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता की खोज कर वहां अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने माता से भेंट की और जिसके बाद भूख लगने पर वह अशोक वाटिका में लगे पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे। ऐसा करते हुए उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। यह सूचना लंकापति को मिली तो उन्होंने अपने योद्धाओं को वानर का वध करने भेजा, लेकिन सब नाकामयाब रहे। जिसके बाद लंकापति ने कई योद्धाओं को अपने पुत्र अक्षय संग वानर को मारने भेजा, लेकिन सबका हनुमान जी के हाथों वध हो गया। फिर रावण के पुत्र इंद्रजीत ने हनुमान जी से युद्ध किया, जिसमें इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके लगते ही हनुमान जी पेड़ के नीचे गिर गए। जिसके बाद हनुमान जी को नागपाश शक्ति से बांध दिया गया और सभा में ले जाया गया। वहीं रावण और हनुमान जी के बीच में संवाद हुआ। हनुमान जी ने रावण को प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने, अपनी भूल सुधारने को कहा। जिसके बाद रावण को क्रोध आया। उन्होंने अपने योद्धाओं को वानर का वध करने के लिए आज्ञा दी। तब रावण के भाई विभीषण ने उन्हें ऐसा करने से रोका। विभीषण की बात मानकर रावण ने हनुमान जी को दंड देने का निश्चय किया। वानरों को उनकी पूंछ अति प्रिय होती है, इसी कारण से दंड स्वरूप वायुपुत्र की पूंछ पर रुई और तेल लगाकर जला देने का आदेश दिया गया। जब हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा जा रहा था, तब वह अपनी पूंछ को बढ़ाते जा रहे थे। जिसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। आग लगते ही उन्होंने सारे बंधन तोड़कर एक महल से दूसरे महल छलांग लगाना शुरू कर दिया और विभीषण का महल छोड़ पूरी लंका को जला दिया। जिसके बाद समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और लौट गए। इस तरह लंका दहन की कथा समाप्त हो गई। हर भारतवासी प्रभु राम संग हुए रावण के युद्ध के बारे में जानता ही है। इस लड़ाई में हनुमान जी ने भगवान श्री राम की राक्षसों का वध करने के साथ लक्ष्मण, विभीषण, जामवंत की सहायता की थी। प्रभु राम की तरह उनके भाई भी बहुत शक्तिशाली थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया जब मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। फिर हनुमान जी लक्ष्मण को लेकर प्रभु श्री राम के पास गए। जिसके बाद वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि यदि लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा करनी है तो आज रात्रि से पूर्व द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लानी होगी। इस दौरान इसकी जिम्मेदारी बजरंगबली को मिली। तब पवन पुत्र हनुमान राम नाम का जाप करते हुए संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पहुँचे। जड़ी बूटी की पहचान न होने के कारण द्रोणागिरी पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर ही वह लंका ले आए, लेकिन आज भी इस गांव के लोग इस बात से नाराज हैं, जिस वजह से द्रोणागिरी में हनुमान जी की पूजन आज भी नहीं की जाती है। जब संजीवनी लेकर हनुमान जी लंका पहुँचे तो श्री राम बहुत व्याकुल थे और हनुमान जी को देखकर निश्चिंत हुए। जिसके बाद वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और वह ठीक हो गए। जय
बताती हूँ सिंदूर की पावन कथा। रामचरितमानस में हनुमान जी के सिंदूर को लगाने की कथा मिलती है। एक दिन जब हनुमान जी भूख लगने की वजह से माता सीता के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता अपनी मांग में कुछ लगा रही हैं। बजरंगबली के पूछने पर माता ने बताया कि यह सिंदूर है और इसको प्रभु श्री राम की दीर्घायु के लिए वह अपनी मांग में लगाती हैं। जिसके बाद वह हनुमान जी के लिए भोजन लेने के लिए रसोई घर में चली गईं। फिर हनुमान जी ने सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर उसे लगा लिया। तत्पश्चात वह राम दरबार में उपस्थित हुए और सबने उनसे सिंदूर लगाने का कारण पूछा और उन्होंने बताया कि माता सीता के चुटकी भर सिंदूर लगाने से अगर प्रभु राम की दीर्घायु होते हैं तो मेरी पूरी शरीर पर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु चिरंजीवी हो जाएंगे। तब भगवान राम हनुमान जी की ऐसी भक्ति देख प्रसन्न हुए और उस दिन से वायुपुत्र को सिंदूर चढ़ाए जाने लगा। ऐसा करने से श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारी हर मनोकामना प्रभु श्री राम और हनुमान जी पूरी करते हैं। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।